बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो पिछला सेशन मैंने लिया था लर्निंग बैच 1 का सेशन 4, जिसमें टेक्निकल की बात करी थी हमने उस सेशन में, तो उसमें एक चीज़ निकल के सामने आई। आप सब लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ तो पता चला, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया, वो ये कि लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में परेशानी है। तो मैंने सोचा लाओ एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप उसको देख के आराम से ये अंदाज़ा लगा लें कि आप कैसे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर हमारा वही है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। कोई भी एग्जाम्पल जब हम ये दिखाएंगे आज के सेशन में, तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नॉलेज गेन करें जहाँ से आपको मिले, मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फाइनेंस की। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो जितने भी एग्जाम्पल आज हम दिखाएंगे बेसिकली वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हैं कि चार्ट में आप कैसे ड्रॉ करते हैं। हो सकता है वो बहुत ही बुरे हों, तो आप ये मान के चलिएगा सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। ओके, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो जैसे मान लो ये कजारिया सीमेंट का है, तो मैं यहाँ से ये सब जो है वो डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। मैं नया ही चार्ट बना लेता हूँ एक, है ना। तो मैं यहाँ पर चार्ट बनाता हूँ, से फॉर एग्जांपल कजारिया, तो दोबारा आ जाएगा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री, है ना। अब ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना, ये बेसिकली इंडिकेटर कहलाते हैं जो हम लगाते हैं। जब आप क्लिक करोगे बड़ा हो क्या आएगा, मैंने पिछली स्क्रीनिंग में भी दिखाया, एक वीडियो भी है। तो आपको चार्ट ऐसे दिखाई देगा। इसको अगर आपको एरिया चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टॉप पे, तो ये एरिया चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कैंडल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे होता है। तो हम कैंडल चार्ट पर ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉरी। अब उसके बाद अगर आपको लाइन लेनी है बेसिकली ड्रॉ करने के लिए, तो वो कहाँ से लेनी है, वो यहाँ से लेनी है। ये आप ड्रॉ करोगे, इसको डिलीट कर दोगे ऐसे, यहाँ से उठाओगे, जहां से जहां तक खींचना है वहां से दबा के खींचिए तो खींच जाएगी, और फिर ये डिलीट हो जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी होंगी, उसके बाद ये चीजें जो हैं वो आराम से हो जाती हैं, कोई एक परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, यहां से उठाना है, टॉप में रहता है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, अब दूसरी बात वो ये कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट के लाइन ड्रॉ कैसे होती है। देखो, लाइन का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि किन्हीं दो पॉइंट को, डॉट को अगर आप मिला दो तो वो लाइन बन जाती है। ठीक है, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कम से कम दो लाइंस का, दो कैंडल्स का टॉप या बॉटम मिलाना है, तभी लाइन बन पाएगी। सिंगल से तो बन नहीं पाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जब आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो एक चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो बीच में कोई कैंडल जो है वो कटनी नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने यहां से ड्रॉ करनी शुरू करी, है ना, और ये मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये जो कैंडल कटी है ना, ये गलत है। ये कैंडल, ये प्रिंसिपल के खिलाफ है। शायद बहुत एडवांस स्टेज में जब आप आ जाओगे तो समझने लगोगे कि कैंडल काटने के बावजूद भी लाइन बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो है वो प्रिंसिपल के खिलाफ है, आप अभी जो है उसको मत करें। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आप अगर अभी कनेक्ट भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि टॉप और बॉटम मिलाएं, है ना। और टॉप और बॉटम अगर आप मिलाते हैं, देखो जैसे यहां पे मैंने रखा, तो ये देखो एग्जैक्ट सीधी लाइन बन रही है। देखा, ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है और ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सीधी लाइन खींची है। और ये जो आपको दिख रही है ना डॉटेड लाइन, ये एक्चुअल में बताती है कि आपकी लाइन सीधी है या टेढ़ी है। जैसे मैं आपको एक लाइन खींच के बताता हूं, देखो मैंने ये ऐसे खींचा तो ये लाइन टेढ़ी है ना, तो ये दिख रही है। अब मैं धीरे धीरे इसको, लाइन को इसकी सीध में ले आता हूं, तो पीछे डॉटेड लाइन गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी लाइन जो है वो सीधी हो गई। हल्की सी टेढ़ी थी तो दिख रही थी, तो जब ये गायब हो गई तो ये आप देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो जैसे देखो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, तो ये लाइन हमारी सपोर्ट की बन गई।
अब इसमें और लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप जाइए, यहां पर आप पकड़िए, कुछ है? नहीं, कुछ नहीं बनना है, कोई दो लाइन नहीं बन पा रही है। एक जोन तो बन पा रहा है लेकिन लाइन नहीं बन पा रही है। ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं कहीं कोई लाइन मिल रही है क्या। देखो ये लाइन तो कनेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन हाँ एक जोन मिल रहा है। जैसे हम यहां से बनाते हैं तो ये लाइन तो नहीं मिल रही है। देखो ये बचा रह गया, ये लाइन नहीं मिली, इसका मतलब तो ये एक अच्छा एरिया नहीं है। अब यहां पर भी अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी नहीं बनती है। ठीक है, चलो इसे वीकली में, ये वीकली में था, अब इसको डेली में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पता डेली में हमें कुछ लाइनें मिल जाए। ठीक है, अब जैसे हम डेली में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो डेली में हमें कुछ मिल रहा है। अच्छा, चार्ट को आप ऐसे अगर छोटा करोगे तो लाइनें छोटी होती चली जाएंगी, दिखनी बंद हो जाएंगी। जैसे बड़ा करोगे क्लैरिटी आती चली जाएगी, यानी कि छोटा टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली ये स्क्रॉलिंग माउस से कर रहा हूँ। स्क्रॉलिंग माउस के बीच में जो वो पहिया होता है, जब उसको आप घुमाते हो, स्क्रॉल करते हो, तो फिर आपको ऐसी चीजें दिखती हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देखो लाइन नहीं बन पा रही है। ठीक है, कोई लाइन नहीं बन पा रही। हाँ यहां पर देखो लाइन बन पा रही है, सपोर्ट की लाइन बहुत अच्छी सी बन रही है, रेजिस्टेंस की नहीं बन रही है। तो जब आप नीचे लाइन कनेक्ट करते हो तो वो सपोर्ट देती हैं, जब ऊपर लाइन कनेक्ट करते हो तो वो रेजिस्टेंस देती हैं। तो रेजिस्टेंस की कोई लाइन जो है बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर मिल नहीं पा रही है। बिगनर के लिए है, जो लोग थोड़ा एडवांस है उनको तो पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन हमें मिल जाएगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, क्या लाइनें सिर्फ स्ट्रेट होती हैं? नहीं, लाइनें स्ट्रेट नहीं भी होती, लाइनें टेढ़ी भी होती। जैसे देखो, ये देखो, ये लाइन आपने ड्रॉ करी तो ये लाइन आपकी, ये लाइन भी जो है वो कंसीडर की जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ड्रॉ करते हैं हम। जैसे मान लो हम यहां से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ट्रेन लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ करने की। देखो इसने यहां यहां टच किया और फिर ये ऑलमोस्ट यहां पर टच कर रही है। ठीक है, ये देखो टच कर ही रही है, ऑलमोस्ट क्या टच कर ही रही है इनफैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां से प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहलाएगा। एक रेंज बाउंड था और इसके बाद ये रेंज के बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो यहां पर, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग का यहाँ पे बना है, सेम पैरामीटर बना है, फैक्टर बना है। ये आप यहां से लेके आए, यहां से लेके आए, है ना, ये आप यहां से लेके आए थे। तो यहां पर मान लो अभी हम उस जमाने में यहां पर थे, यहां पर हम बैठ के बात कर रहे थे। तो यहां पर जब हमने बैठ के बात करी, यानी कि ये हुआ 2023 3 अप्रैल के आसपास की बात है। तो ये यहां पर था, यानी कि ये वाला जो था वो एरिया उस जमाने में ड्रॉ नहीं हुआ था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब मैं यहां पर बैठा था तो मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। देखो ये लाइन थी ना, ये टच कर रही थी, ये लाइन ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर फिर कैंडल बंद हुई। यहां पर ये कैंडल बंद हुई। कैंडल कैसे बंद होती है इसकी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में किसी सेशन में इंशाल्लाह। यहां पर बंद हुई, लेकिन जैसे ही ये यहां पर बंद हुई, आप ये चीज नोटिस करो, स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया और फिर ये देखो कहां पर जाकर गया है। यानी कि ये यहां पर जब था तो 2108 पे था और ये 2108 का इसने रेजिस्टेंस तोड़ा तो 2631 तक गया है नॉन स्टॉप। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देखो। इसी तरीके से आप यहां पे, तो आप साइड वाली लाइन भी बना सकते हो, जो ट्रेंड लाइन होती है, टेढ़ी वाली लाइन भी बना सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। देखो एक ये लाइन ये वाली बन रही, अगर हम यहां पर बात करते, इस जगह पर अगर हम बैठे होते तो इसने देखो ट्रेंड लाइन यहां पर तोड़ी। ये कितना प्राइस था, 2221, और फिर उसके बाद देखो ये कहां तक पहुंचा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम रजिस्ट सपोर्ट मैंने आपको बना के दिखाई दिया है कि सब देखो, एक सपोर्ट यहां पर बना, एक सपोर्ट यहां पर बना, तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करते हैं। टॉप पे जब बन जाती हैं लाइनें, ये रेजिस्टेंस का काम करती है, वहां से बार 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 टकरा के जो है वो वापस आता है। जैसे देखो एक यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये हमने टच किया। और आपको जो टच करना है ना, बेसिकली मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, वो विक का टॉप टच करना है, बॉडी का टॉप टच नहीं करना, विक का टॉप टच करना है, यानी कि विक का प्राइस आना चाहिए। ठीक है, तो ये बॉडी का नहीं, विक का प्राइस टच करना है। तो ये आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे बना सकते हो। और ये असल में बेसिकली ये ना, आपको लग रहा होगा मैं बहुत आसानी से बना रहा हूं, तो आप भी ऐसे आसानी से बना लोगे, तो ये इतना आसान नहीं है।
ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए और देखो, फिर उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, ये चैनल बन गया, इस चैनल में ही चल रहा है, ये चैनल कहलाता है। जब दो लाइनों के बीच में कोई स्टॉक फंस जाता है तो उसको हम चैनल कहते हैं। तो ये चैनल है। चैनल के नीचे गया तो देखो नीचे गिर गया। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल ये लाइन कट रही है, तो आप ये मत कहिएगा कि लाइन कट गई। असल में मैं यहाँ पर उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ये लाइन बनी नहीं थी। जैसे ये चैनल के ऊपर गया, स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया और फिर इस चैनल को ब्रेक किया, तो देखो और ऊपर जाना शुरू किया। इसे ही जो है हम चैनल ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहां से गया तो फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बार 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 बार, बहुत बार आप गलत बनाएंगे, बहुत बार सही बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है आपका इंशाल्लाह आराम से बनना शुरू हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इस पे प्रैक्टिस करिए। अगले सेशन में अगर कोई परेशानी होगी तो वो कवर करेंगे, और इन बिटवीन अगर कुछ ऐसा हुआ तो देख लेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे इस वीडियो के डीएम में। कोई परेशानी मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। किसी भी चार्ट पे जाके आप बना सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ठीक है भाई, विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।